So hi everybody, what's up? Today I am present here with a new topic, the theory of relativity, the massive theory that the Professor Einstein has given to us. So before starting the theory, I'll just tell you a brief intro about it. The theory of relativity comprises of the two theories, a special theory of relativity and the general theory of relativity. When these both theory combine, the theory of relativity has been originated. So let's walk us through. So first of all, in 1905, just I'm telling it as a story, and you have to listen it and just understand it. I hope you can easily understand it. 1905 was the year in which the paper was published, the special theory of relativity by Mr. Einstein. So जैसे ही पेपर पब्लिश हुआ, पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बूम सा आ चुका था कि व्हाट मिस्टर आइंस्टीन इज टेलिंग, दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू मास टाइम वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, and various new concepts like time dilation, length contractions are also just described in the special theory of relativity. आगे हम लोग इसी वीडियो में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो देखेंगे, जनरल रिलेटिविटी के बारे में ब्रीफ इंट्रो देखेंगे, और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं इन दोनों थ्योरीज पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग और भी इसको डेप्थ तक जानेंगे। तो सबसे पहले तो शुरू होता है 1905 से स्टोरी। तो 1905 में जब पेपर पब्लिश हुआ, तो पेपर पब्लिश कराने के पहले आइंस्टीन ने कुछ थियरीज को हेल्प लिया, कुछ साइंटिस्ट के थियरीज को जो पहले से प्रूवन थे उनके इक्वेशंस के हेल्प से आइंस्टीन ने अपने इस थ्योरी को दिया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट था वो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट था। मैक्स प्लांक का कुछ इक्वेशंस के हेल्प लिए गए, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, आपको उनके फोटोग्राफ्स इधर दिख रहे होंगे या फिर इधर, तो इधर दिख रहे होंगे आपको। तो इनके भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, और इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को सम अप करके आइंस्टीन ने अपना एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। सो बेसिकली अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेस्ड था दो मेजर प्रिंसिपल पे, दो मेजर पिलर्स पे, एंड दीज टू पिलर्स आर स्टेटेड हियर। सो जो दो मेजर पिलर्स थे उन पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। सो बेसिकली फोकसिंग ओवर द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दैट आइंस्टीन हैज प्रपोज्ड। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था वो बेस्ड था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होगा। तो द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज बेस्ड ऑन द टू मेजर पिलर्स, एंड द बोथ द पिलर्स आई हैव रिटन एट द बैक ऑफ द व्हाइट बोर्ड। सो आई विल एक्सप्लेनिंग बोथ ऑफ देम, एंड इन दोनों पिलर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायग्राम्स वगैरह भी बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो लॉ है, द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू वन अनदर। This is the inertial frame of reference. I hope you all know that the velocity tends to be constant. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और ये पहला जो लॉ है ये एक ही बात को स्टेट कर रहा है, द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू वन अनदर। तो जो जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं दे आर द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू वन अनदर। तो ये जो फिजिक्स का लॉ है ये बताना चाहता है ना कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जितने भी पार्टिकल the laws of the physics are the same for all the observers in any frame of reference relative to one another. And the second law is used to say that the speed of light in vacuum is same for all the observer regardless of their relative motions or of the motions of the light source. ये दूसरा जो है ना ये एक ही चीज बताना चाहता है कि जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, जो c है, इट्स टेंड्स टू बी कांस्टेंट।
चलिए मैं आप लोगों को एक एक यूनिक फैक्ट बताता हूँ। पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा चीज बताइए जो कांस्टेंट है। इज इट टाइम? इज इट मैटर? व्हाट इज कांस्टेंट? ना टाइम कांस्टेंट है, ना मैटर कांस्टेंट है, ना डार्क एनर्जी कांस्टेंट है, ना डार्क मैटर कांस्टेंट है, नथिंग इज कांस्टेंट। बस एक चीज कांस्टेंट है, एंड दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। दैट इज द velocity of the light, and that is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. This is only constant. टाइम भी चेंज होता है। मैं कहूँ कि टाइम किसी के लिए स्लोली वर्क करता है और किसी के लिए फास्ट मूव करता है। टाइम may change but speed and the velocity of the light will be remaining constant. That is the एक एक्सपेरिमेंट में हम इसे प्रूव भी करेंगे आज ही। तो ये दोनों लॉ को ही एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा ताकि पूरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको समझ में आ जाए कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे। सपोज डिफरेंट कलर्स यूज करूंगा आप लोग को अच्छे से बताने के लिए। सपोज कि ये एक ट्रेन बनाता हूँ मैं सबसे पहले। ये बोगी नंबर 1 ऐसे बनाता हूँ मैं ट्रेन की। इसको बना दिया उसका इंजन। इंजन सब में कोई मतलब नहीं है। मेजर थिंग यहाँ पे ये हूँ मैं और ये मेरा फ्रेंड। एग्जाम्पल खुद को ही लेता हूँ मैं। सॉरी कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं। सो ये अपना ट्रेन है, ठीक है, और ये मैं हूँ और ये मेरा फ्रेंड है। ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। मान लो कि ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करे। तो ये मेरा फ्रेंड है और ये मैं हूँ। मैं बोलूँगा कि मेरी रिलेटिव वेलोसिटी मेरे फ्रेंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी? 0। वेलोसिटी ऑफ मी विथ रिस्पेक्ट टू माई फ्रेंड इज इक्वल टू 0। ये तो ऑब्वियसली 0। अब कोई बंदा यहाँ पे एक ट्री है और यहाँ पे एक मेरा दूसरा फ्रेंड यहाँ से हम लोग को देख रहा है, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड की रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या होगी? 80 किलोमीटर पर आवर होगी। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि मेरे जो वेलोसिटी मेरे फ्रेंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी? 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक सबको समझ में आ। सो इस ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था कि इस ट्रेन की वेलोसिटी है ना यूनिफॉर्म है।
ये 80 से चल रहा है तो 80 से ही चलते रहेगा, कोई बढ़ा नहीं सकता और घटा नहीं सकता इसकी स्पीड। तो ये जो रिलेटिव मोशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में दिखाया, क्या ये यहीं तक है या फिर पूरी यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल है? नहीं, ये पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स है और जितने भी मैसिव बॉडीज हैं, उन सब पे ये रिलेटिव मोशन अप्लाइड है, ठीक है। लेकिन एक चीज है पूरे यूनिवर्स में जिस पे ये रिलेटिव मोशन अप्लाइड नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड लाइट। आई जस्ट शो यू आउट, जिस पे ये रिलेटिव मोशन अप्लाई नहीं हो सकता, और इसी एक्सपेरिमेंट को मैं दिखाने वाला हूं अभी। जो ट्रेन एक्सपेरिमेंट अभी मैंने प्रूव किया वो आइंस्टीन का जो फर्स्ट पिलर था, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो फर्स्ट पॉइंट था, उसको क्लियरिफाई किया मैंने कि जो जितने भी बॉडीज है उन सब में रिलेटिव मोशन देखने को मिलता है एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज द लाइट। तो लाइट में नहीं देखने को मिलता है, और इससे हम लोग सेकेंड पॉइंट जो है उसको भी प्रूव कर देंगे। लेट्स अज्यूम इट, एक स्पेसशिप है और स्पेसशिप में फिर से मैं बैठा हूं और मेरे साथ मेरा फ्रेंड, ठीक है। इस बार मेरे पास एक टॉर्च है, लेट्स सी दिस टॉर्च, जहां पे ऑन और ऑफ का बटन है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा स्पेसशिप खड़ा है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में, अभी रेस्ट पे है, ठीक है। इस स्पेसशिप में से एक एस्ट्रोनॉट निकलता है, ठीक है। और ये एस्ट्रोनॉट, ये भी मेरा फ्रेंड है। ये फ्रेंड क्या कर रहा है, यहाँ पे इस स्पेसशिप से अटैच्ड है और यहाँ से हम लोग को देख रहा है बस। तो ये मेरे स्पेसशिप की वेलोसिटी है। सो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ माय स्पेसशिप? v is equals to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं अपने फ्रेंड को जो जब देख रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी मेरे फ्रेंड के रिस्पेक्ट में क्या है? यहाँ पे मेरी वेलोसिटी मेरे फ्रेंड के रिस्पेक्ट में क्या है? 0 है। मेरी वेलोसिटी मेरे फ्रेंड के रिस्पेक्ट में क्या है? 0। लेकिन ये फ्रेंड ये जब मुझे देखेगा तो इसके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो फ्रेंड है, मतलब मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये मैं हूँ, ये मेरा फ्रेंड 1 है, F1 और ये F2। तो जो मेरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मी विथ रिस्पेक्ट टू Fr2, वो कितनी है? c के बराबर, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट कांस्टेंट है। लेकिन अब बात तो ये आता है कि मैंने टॉर्च लिया, ठीक है। टॉर्च को जैसे ही ऑन किया मैंने, तो टॉर्च को ऑन करते उसमें से लाइट निकली। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज कांस्टेंट। c is equals to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। किसने प्रूव किया था? मिकेलसन मॉली एक्सपेरिमेंट। अभी उस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग देखेंगे कि मॉली ने क्या प्रूव किया था। तो मॉली एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट वुड गोना बी कांस्टेंट। जब वेलोसिटी ऑफ द लाइट कांस्टेंट है तो जैसे मैंने टॉर्च को ऑन किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? v। इसकी वेलोसिटी क्या थी? c। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक सब सही है। अब मेरे रिस्पेक्ट में इस लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? मतलब ये टॉर्च भी मेरे साथ साथ मूव कर रहा है, तो इस लाइट की वेलोसिटी, इस टॉर्च की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, इस लाइट की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से इस लाइट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? c होनी चाहिए। लेकिन ये जो मेरा फ्रेंड है, ये क्या देख रहा है कि लाइट की जो वेलोसिटी वो तो c है, और इसकी वेलोसिटी भी कितनी है? c है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में लगाऊं तो
ये जो लाइट की स्पीड है मेरे लिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे फ्रेंड के लिए क्या होनी चाहिए, 2c होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैंने लाइट को ऑफ किया था तो टॉर्च की वेलोसिटी क्या थी, c। मेरे लिए टॉर्च की वेलोसिटी 0 थी, लेकिन मेरे फ्रेंड के लिए टॉर्च की वेलोसिटी क्या थी, c, दैट इज द ये वाला c, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने लाइट ऑन किया तो लाइट खुद की वेलोसिटी कितनी थी, c, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, स्पेसशिप की वेलोसिटी c, तो लाइट की अपनी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2c होगी ना, इसके रिस्पेक्ट में ये 0 वेलोसिटी पे है, ये रेस्ट में है, तो इसके हिसाब से लाइट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 2c। लेकिन मॉली ने क्या प्रूव किया था, लाइट की वेलोसिटी क्या थी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो फेल हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे फेल हो गया ना। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ द लाइट फॉर fr2 मेरे फ्रेंड 2 के हिसाब से क्या होनी चाहिए, 6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मॉलिस एक्सपेरिमेंट हैज प्रूव्ड इट। तो ये तो कॉन्सेप्ट यहीं पे गलत हो गया, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाइट पे नहीं लग सकता है, ठीक है। अब असली किक आता है यहाँ पे, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, हमें क्या पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना भाई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब मान लो कि वेलोसिटी को तो कांस्टेंट रहना है। अब एक और यूनिक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एकदम बहुत बढ़िया यूनिक चीज। मैंने क्या किया, ये मैं हूँ, आई थिंक आई हैव टू रब द बोट, ये मैं हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने टॉर्च को ऑन किया, ठीक है, अपने स्पेसिफिक में हूँ मैं, ठीक है, टॉर्च को ऑन किया एकदम स्ट्रेट, ठीक है, लाइट एकदम स्ट्रेट जाएगा और ये जो रूफ टॉप है उसको टच करेगा, ठीक है। तो मुझे क्या दिखा, मुझे और यहाँ पे जो मेरा फ्रेंड है उसको लाइट क्या दिखी, एकदम स्ट्रेट। इसकी डिस्टेंस क्या थी, यहाँ से यहाँ तक d, इसकी डिस्टेंस क्या थी d, ठीक है। लेकिन मेरे फ्रेंड को जो लाइट जो दिखेगी वो इस तरीके से नहीं दिखेगी, वो लाइट ऐसे दिखेगी। अगर ये जो स्पेसिफिक और ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उसे ये जो टॉर्च की लाइट ऐसे ना दिख के ऐसे स्लैंट दिखेगी। दिस इज द मेजर एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसको वेलोसिटी दिख रही है कम, तो इसका मतलब टाइम क्या है, इसके लिए स्लोअर, इसके लिए टाइम क्या है स्लोअर, इसके लिए टाइम क्या है स्लोअर। जो जितना ही फास्ट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा उसके लिए टाइम उतना ही स्लो होते जाएगा। मान लो कि मैं वेलोसिटी ऑफ द लाइट से ट्रैवल करता हूँ, एक स्पेसशिप में बैठ के मैं वेलोसिटी ऑफ द लाइट से ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए टाइम क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मेरे लिए टाइम रुक जाएगा। फिर अगर मैं अर्थ पे फिर से अगर 10 ईयर्स बाद आता हूँ तब तक सब लोग बूढ़े हो चुके होंगे और मेरी एज उतनी की उतनी ही होगी। ये था इसका कॉन्सेप्ट कि मतलब टाइम वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है, टाइम क्या करता है वेरी करता है। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ द लाइट के नियरर पहुंच जाती है तो आपके लिए टाइम क्या होता है स्लोअर। जैसे आप वेलोसिटी ऑफ द लाइट को रीच करते हो तो आपके लिए टाइम क्या होता है रुक जाता है। तो क्या हम लोग वेलोसिटी ऑफ द लाइट से फास्ट स्पीड गेन नहीं कर सकते। इसका एक्सपेरिमेंट इसको भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया और एक स्विट्जरलैंड में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, प्रूव किया गया दैट वेलोसिटी ऑफ द लाइट से ज्यादा की स्पीड किसी पार्टिकल को नहीं दी जा सकती। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अ पार्टिकल कैन गेन। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी तक तो यही प्रूव है कि इससे ज्यादा किसी पार्टिकल को वेलोसिटी नहीं दी जा सकती। तो ठीक है, इसके लिए टाइम रुक गया और टाइम डिलेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब जो जितना फास्ट मूव करेगा उसके लिए टाइम उतना ही कम होगा। मतलब इसका एप्लीकेशन आप सैटेलाइट्स वगैरह में भी देख सकते हैं और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके इस थ्योरी के एप्लीकेशंस के लिए। तो ये था पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। सो दिस इज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जनरल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में इसको देखेंगे और इसके जो भी एप्लीकेशंस हैं आई होप आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और न्यूट्रॉन स्टार को स्टडी करने में, ब्लैक होल्स को स्टडी करने में
और भी एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोलॉजीज में इसकी बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पर हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं। कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनकी वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, या फिर अगर आपको एक्सपेरिमेंट किसी साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना होगा तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर अर्थ की वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पे हम लोग अर्थ के ऑर्बिट अराउंड ऑर्बिट करते हैं तो उस वॉच में, जो भी वॉच हम लोग लेके गए और एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं, वो एटॉमिक क्लॉक्स एकदम प्रिसाइजली आपको टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक क्लॉक में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला था, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था टाइम डिलेशन के कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए, एंड दिस इज प्रूवन करेक्ट। मतलब दो एटॉमिक क्लॉक लिया गया, एक को एक स्पेसशिप में रखा गया और उसको अर्थ के अबाउट ऑर्बिट करने को भेजा गया, और दूसरे स्पेसशिप को अर्थ पे रखा गया, तो देखा गया दोनों के टाइम में डिफरेंस है। दैट इज कॉल्ड द टाइम डिलेशन कॉन्सेप्ट, और ये प्रूवन है। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आप एग्जांपल मत लो, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है अबाउट एंड अबाउट अर्थ के वेलोसिटी के अबाउट ही होती है। सो उसमें ना ले, जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसको, उस एक्सपेरिमेंट को देखे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको समझ में आएगा।